अच्छा जी, तो लास्ट जो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, यानी हमने ये बॉन्ड ब्रेकिंग, एक तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हमने डिस्कस की थी। ठीक है, सबको क्लियर है किस तरह से ड्रॉ करनी है, हाउ टू ड्रॉ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स किस तरह से ड्रॉ करनी है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जी, सबको क्लियर है? अच्छा चलें, एक काम करते हैं, मैं आपको एक रिएक्शन देता हूँ, आपने उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, आप डिसाइड करेंगे कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सपोज मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब मैं कहता हूँ कि डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज नेगेटिव। सर ठीक इट्स है, तो इसका, एक्सोथर्मिक। हाँ, तो रिएक्शन क्या हो गया? एक्सोथर्मिक है। अब क्वेश्चन आपसे क्या है कि ड्रॉ दी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, लेबल्ड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, आपने इस रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो अब एक काम करें, आप इस रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करें, उसको लेबल करें और उसकी पिक्चर लेके आपने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। ठीक है, शाबाश, जल्दी से 2 मिनट के अंदर ये काम कर लें, आसान सा क्वेश्चन है। तो सर इसका सवाल एनर्जी प्रोफ लिखिएगा। जी, 1 मिनट। ये क्वेश्चन है, आपने इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है और जल्दी से ड्रॉ करके शाबाश भेजिए, टाइम नहीं जाया करना इसमें। चले जी, अब ये मोस्टली बच्चों के मुझे आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी जिन्होंने भी बनाए हैं तो सब जो है वो चेक कर लें अपने अपने पास। तो ये सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो आप अपने अपने पास चेक कर लीजिए। ये एनर्जी एक्सेस हो जाएगा, वाई एक्सेस, और एक्स एक्सेस पे क्या है? रिएक्शन प्रोग्रेस। आप कंप्लीट ने आपने जो है वो लिखना है रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है जी, उसके बाद क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप क्लियर डिफरेंस जो है वो शो करें, और उसके बाद आपने दोनों को लूप की फॉर्म में मिला देना है। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरह से कंबाइन कर दिया। अब इसमें जो रिएक्टेंट से लेके मैक्सिमम एनर्जी तक का डिफरेंस है, यानी ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस, ठीक है, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि पॉजिटिव होगी। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, दिस इज डेल्टा एच, ये नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी है और ये प्रोडक्ट्स की। अब आप रिएक्टेंट्स के जो भी नाम है वो लिखना चाहें तो वो लिख दें, या सिंपल रिएक्टेंट्स लिख दें। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ठीक है जी, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? जी सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने दो चीजें डिस्कस की थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन जब आप स्टार्ट करते हैं तो दो काम होते हैं, यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हमने कहा था कि हर केमिकल रिएक्शन के लिए, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये किस लिए रिक्वायर्ड होती है? फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हमने कहा था बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, दैट मीन्स कि इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और वंस बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्टिव फेज में आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर, और फिर प्रोडक्ट बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है, दैट इज बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, तो ये हर केमिकल रिएक्शन में दो स्टेप्स हो रहे होंगे, पहले बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर बॉन्ड्स बनेंगे, और बॉन्ड मेकिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात तो सबको क्लियर होनी चाहिए कि हर केमिकल रिएक्शन में दो स्टेप्स हैं, पहला बॉन्ड ब्रेकिंग विच रिक्वायर्स एनर्जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, देन सेकंड इज बॉन्ड मेकिंग विच रिलीजेस एनर्जी, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सपोज हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लेते हैं, लेट्स से हमारे पास हाइड्रोजन reacting with chlorine to give
HCl। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2HCl आ जाएगा। अब लेट से हमसे कहा जाए कि जी कैलकुलेट दी एनर्जी चेंज, कैलकुलेट calculate the delta H heat of reaction for this reaction। ठीक है, आपने क्या करना है, डेल्टा H कैलकुलेट करनी है। इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर। अच्छा, अब इसमें आपको डेटा गिवन होगा। ठीक है, यानी कि सपोज हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पहले मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दूं। डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन दे दिया, पहले जरा एक टर्म भी यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, विच इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले आप एक डेफिनेशन अपने पास लिखें, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है जी, बॉन्ड एनर्जी को हमने जरा डिफाइन करना है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली क्या है कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, पहले डेफिनेशन लिख लें फिर एक्सप्लेन करते हैं। इट इज द एनर्जी it is the energy required to break 1 mole of a specific type of bond। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, इट इज द एनर्जी नीडेड और रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड, या सिंपली आप कह देंगे इट इज द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है जी, तो एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या है कि किसी भी, यानी सपोज मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब कुछ नहीं मेंशन तो मतलब 1 मोल है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जब हम ब्रेक करेंगे तो वी गेट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, 1 मोल। 1 मोल के मीन्स वी हैव 6 × 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स को जब हम ब्रेक कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटेगा, तो हर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिव्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड। तो आप 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे डेल्टा H होगी, इसको हम क्या नाम देंगे, बॉन्ड एनर्जी। दिस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड, तो ये कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। समझ आ रही बेटा ये बात? बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन सबको क्लियर है, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? जी सर, क्लियर। ठीक है ना। अच्छा, अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, अब ये याद रखें क्योंकि हमने बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड ब्रेकिंग की टर्म्स में डिफाइन किया है। ठीक है, हमने बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड ब्रेकिंग की टर्म्स में डिफाइन किया। तो अब बताएं, बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, आप बताएं। बॉन्ड एनर्जीज जो हैं, ये पॉजिटिव में होंगी या नेगेटिव में होंगी? हाँ जी, नेगेटिव में। बॉन्ड ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं हम बेटा। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं, आप एनर्जी दे रहे हैं तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? हाँ जी, जब आप एनर्जी देंगे तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक होगा ना, और एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। क्या हो गया भाई, नेगेटिव क्यों होगी, एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है ना। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, डेल्टा जी जी सर, एच पॉजिटिव। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है ये हमेशा क्या होगी, दिस वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड
ठीक है, आप एनर्जी दे रहे हैं। मैं पहले ही ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, बार बार ये बात कर रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ भी आपने जो बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन किया है वो इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग किया है, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड। तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? हाँ जी, क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। ठीक है। तो अब लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है दिस इज 436 किलो जूल्स पर मोल, यानी 1 मोल को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? 436, और इसके साथ आप प्लस लगा दें, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, मैं कहूँ कि जी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हेन कंबाइन इट फॉर्म्स अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके पास बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं जो कि कंबाइन होके 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताएं यहाँ पे डेल्टा एच कितनी होगी, तो कोई बताएगा मुझे कितनी होगी? देखें किसको बात समझ में आई है ये। हाँ जी, व्हाट वुड बी द डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन की डेल्टा एच क्या होगी? जी अगर बेटा, इसके अंदर शाब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये हमारा वो हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, तो उसकी डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव तो होगी, कितनी होगी? वैल्यू बताएं कितनी होगी। -436, ठीक है जी। देखें, जितनी एनर्जी आपने बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए दी थी, बॉन्ड तो वही सेम है ना, आपने बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपने इतनी एनर्जी दी थी। अब अगर यही बॉन्ड आप बनाने जा रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, और कितने 1 मोल बनाने जा रहे हैं, तो ब्रेकिंग में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, मेकिंग में उतनी, सॉरी, ब्रेकिंग में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, मेकिंग में उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी। तो दैट वुड बी -436। ठीक है, तो बात एक ही है, आप बॉन्ड बना रहे हैं या ब्रेक कर रहे हैं। बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और बॉन्ड बनेगा, मेकिंग है, बॉन्ड मेकिंग है, तो उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही होगी। तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए आपको 436 किलो जूल्स एनर्जी देनी पड़ी थी, तो जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बढ़ेगा, बनेगा, तो उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, -436 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दिस इज बॉन्ड मेकिंग एनर्जी। ये क्या है? बॉन्ड मेकिंग एनर्जी। तो ब्रेकिंग में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मेकिंग में उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी, बॉन्ड एनर्जी सबको क्लियर हो गई है, और ये मेकिंग और ब्रेकिंग वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। अच्छा, अब देखें, हम आते हैं जरा दोबारा वापस अपने क्वेश्चन पे। तो हमसे कहा गया कि जी कैलकुलेट द डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन। तो जब इस किस्म का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बॉन्ड एनर्जीज दी जाएंगी। सपोज मैं आपको कहता हूँ कि जी हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है +436 किलो जूल्स पर मोल, ये आपको हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी दे दी गई। ऐसे ही हमें क्या रिक्वायर्ड है? क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी है Cl बॉन्ड एनर्जी है +242 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, और HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, ठीक है, HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है दिस इज, एक मिनट जरा मैं इसको सर्च करूं। अच्छा जी, ये है 431, यानी आपने सिंपल ये देखना है कि आपके पास जो रिएक्शन है उसमें कितने किस्म के बॉन्ड्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, और तीसरा बॉन्ड कौन सा है? HCl, हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, तो हमें इसकी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये भी गिवन है HCl। तो ये आपको 3 बॉन्ड्स की एनर्जी दे दी जाएगी, जो भी बॉन्ड्स इन्वॉल्व है हमारे रिएक्शन में वो हमें दे दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये एनर्जीज आ गई। अब सिंपल हमने क्या करना है कि देखें, ये रिएक्टेंट साइड है, ये जरा समझिएगा, ये रिएक्टेंट साइड है, और रिएक्टेंट साइड पे क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, और ये आपकी प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड पे क्या हो रहा है? बॉन्ड्स बन रहे हैं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड की अलग अलग एनर्जीज को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हमारा जो रिएक्शन है, मैं इसको यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, हमारा केमिकल, मैं इसको बॉन्ड्स की फॉर्म में लिखता हूँ। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल, दिस गिव्स 2 moles ऑफ HCl। ठीक है, तो अब मैं यानी हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी गिवन है मेरे पास। ठीक है, 1 mole ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्स 436 kilojoules ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। और ऐसे क्लोरीन को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, 242। तो हम दोनों की एनर्जीज को ऐड कर लेंगे, 436 प्लस 230, 242। तो 436 प्लस 242, दैट वुड बी 678। ठीक है, ये आपके पास 678, ये टोटल बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी आ गई। यानी हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना हो, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करना हो, रिएक्शन के लिए दोनों बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, तो दोनों की एनर्जीज को आपने ऐड कर लिया। ठीक है जी, तो ये क्या हो गई, दिस वुड बी टोटल बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, टोटल बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं। प्रोडक्ट साइड पर HCl की एनर्जी कितनी है, 431। HCl की एनर्जी गिवन है 431, बट ये जो 431 है, दिस इज फॉर 1 mole, क्योंकि हमने देखे बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole। और यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 moles हैं। तो जो भी बॉन्ड एनर्जी है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 431, दैट वुड बी 862। तो ये प्रोडक्ट साइड की एनर्जी आ गई, एंड दैट इज बॉन्ड मेकिंग एनर्जी। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यानी हमने सिंपल क्या किया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड से अलग अलग एनर्जीज कैलकुलेट कर ली, उनको ऐड कर लिया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। सबको क्लियर है? ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने अब डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एच, और डेल्टा एच का सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, डेल्टा एच आप सिंपल कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एच वुड बी इक्वल टू एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। ठीक है, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। एनर्जी इन मींस के द एनर्जी विच वी गिव टू ब्रेक द बॉन्ड्स। मतलब ये जो एनर्जी इन है ये क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी है। और एनर्जी आउट क्या है, बॉन्ड मेकिंग एनर्जी है। तो एनर्जी इन मींस के वो एनर्जी जो आपने सप्लाई की है फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड एनर्जी आउट मींस के द एनर्जी विच वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड मेकिंग। ठीक है, मेकिंग में जो एनर्जी रिलीज हुई है, दैट उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एनर्जी आउट। और मेकिंग में सॉरी ब्रेकिंग में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ये एनर्जी इन। या आप इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि एनर्जी इन जो है ये रिएक्टेंट साइड वाली एनर्जी होगी, और एनर्जी आउट जो है ये प्रोडक्ट साइड वाली एनर्जी होगी। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप फॉर्मूला लिख लें। बात एक ही है कि हमने रिएक्टेंट की एनर्जीज में से प्रोडक्ट की एनर्जीज को माइनस करना है, बस सिंपल ये ध्यान में रखें। तो 678 माइनस 862। ठीक है जी, 678 माइनस 862, तो ये आ सर गया आपके पास आंसर 184। -184। ठीक है, -184 का मतलब क्या हो गया, हमसे क्वेश्चन में क्या 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 कहते हैं, इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर एज वेल। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -184। तो दैट मींस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ जी, समझ आई ये बात बेटा? सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। हाँ जी, सबको क्लियर है? चले जी, तो अब मैं सिंपल एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अब आपने सॉल्व करना है। ठीक है, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ और बॉन्ड एनर्जीज दूंगा, आपने सॉल्व करनी है फॉर डेल्टा एच इंक्लूडिंग द साइन। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन है, कार्बन रिएक्टिंग विद H2O टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, अच्छा आप एक मिनट, एक हम काम करते हैं, इसकी एनर्जीज मेरे पास फिलहाल नहीं है, इसको रब करते हैं, ऐसा रिएक्शन देते हैं जिसकी एनर्जी मेरे पास हो।
एक मिनट बेटा, मैं जरा थोड़ा सा एनर्जी। चले जी, आप एक काम करें, ये रिएक्शन लें, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है जी, ये रिएक्शन है। पहले तो इसको बैलेंस करें, शाबाश। हाँ जी, जल्दी से इसको बैलेंस करें जरा रिएक्शन को, और मुझे बताएं क्या लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा। जी बेटा, बैलेंस किया है किसी ने? अच्छा, सबने कर लिया है। चले, मैं इसको यहाँ बैलेंस कर दूं। दो नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे 2 आ गया, और ये 2 3 ज़ 6 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 3H2, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब मैं आपको डेल्टा H दे रहा हूँ, सॉरी, बॉन्ड एनर्जीज दे रहा हूँ। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड कौन सा होता है, याद है किसी को? N2 में टाइप ऑफ बॉन्ड कौन सा है? हाँ जी, कोई बताएगा? व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और इसकी बॉन्ड एनर्जी है 946। ठीक है जी, उसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी वो हम पहले ही लिख चुके हैं, दैट इज 436। और इसके अलावा आपको और कौन सी एनर्जी चाहिए, चले आप मुझे बताएं। इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको और कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड है? NH3 की। NH3 की नहीं, बॉन्ड बताएं, बॉन्ड। NH3 तो मॉलिक्यूल है ना, NH। ठीक है, NH3 को अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो NH3 का मतलब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये 3 सिमिलर टाइप के बॉन्ड है, NH बॉन्ड। तो हमें NH की बॉन्ड एनर्जी चाहिए, और NH की बॉन्ड एनर्जी है 391। चलें, नाउ कैलकुलेट द डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन। सर -600।
हाँ जी बेटा, सॉल्व हुआ ये। -600, 1472 जी। और इसके अलावा हाँ जी, सबका यही आंसर आ रहा है 1472। हाँ बेटा हुजैफा, आपका करेक्ट हुआ या -600 ही आ रहा है? सर मेरा तो -600 आ रहा है। अच्छा, चलें इसको सॉल्व करते हैं। देखें, N2 की बॉन्ड एनर्जी, हम दोबारा यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N2 प्लस हाइड्रोजन H2 गिव्स NH3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स भी याद रखने के। एन H2 के साथ क्या है 3, और यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, तो अब N2 की एनर्जी कितनी है? नाइट्रोजन ये हो गया 946, प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 436, लेकिन कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है 3, तो ये हो जाएगा 3 × 436। ठीक है, फिर इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो ये तो हो गई रिएक्टेंट साइड की एनर्जी। अब आ जाए प्रोडक्ट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे क्या है हमारे पास? NH बॉन्ड है। अब एक मॉलिक्यूल में कितने NH बॉन्ड है? एक ये हो गया 2 और 3, तो एक मॉलिक्यूल में 3 NH बॉन्ड है, और हमारे पास टोटल कितने NH3 मॉलिक्यूल है? 2। ठीक है, तो मतलब टोटल NH बॉन्ड्स कितने हो गए? हाउ मेनी NH बॉन्ड्स डू वी हैव इन दिस रिएक्शन? हाँ जी, टोटल कितने NH बॉन्ड्स हैं? जल्दी से शाबाश। टोटल NH बॉन्ड्स कितने हैं? एन 3 तो बेटा एक मॉलिक्यूल में है। 3 एक मॉलिक्यूल में, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए, मैं फिर दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ। आपके पास ये NH3 है, और आपके पास ऐसे 2 NH3 मॉलिक्यूल, मतलब एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो वी हैव 2 NH3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब अगर आप काउंट करें तो पहले मॉलिक्यूल में एक NH बॉन्ड, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, तो एक मॉलिक्यूल में 3 NH बॉन्ड है, फिर दूसरे में 4, 5 और 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 NH बॉन्ड्स हो गए ये। टोटल 2 मॉलिक्यूल है ना आपके पास, एक मॉलिक्यूल में 3 NH है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने NH बॉन्ड हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। समझ आ रही है ये बात? हाँ जी, ठीक है, अब सबने 6 लिख दिया। समझ आ गई बात सबको? चले जी, तो ये हमारे पास NH बॉन्ड कितने? 6, तो NH की बॉन्ड एनर्जी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 391। अब इसको तो मुझे आंसर नहीं पता, मैंने डायरेक्ट रिएक्शन लिख के दिया था आपको। अब चेक करें क्या आंसर आ रहा है। वही आंसर आ रहा है, वैसे ही सॉल्व किया था आपने। फिर से समझा दूं? क्या समझाऊं? सर यही बॉन्ड वाला जो आपने बताया कौन? NH के 6 बॉन्ड है, समझ गए मुझे। भाई देखो ना, काउंट करके दिखाया ना बेटा मैंने, ये तो सिंपल काउंटिंग है। NH3 मॉलिक्यूल कितने हैं आपके पास इस रिएक्शन में? NH3 मॉलिक्यूल कितने हैं ये बताओ मुझे। 2 सर। 2 हैं। ठीक है, अब आप एक NH3 बना लो। एक NH3 मतलब 1, ये एक NH3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, सही है। अब इस एक NH3 मॉलिक्यूल में NH बॉन्ड्स कितने हैं मुझे ये बताओ। सर 3। 3 है ना? तो अगर मेरे पास 2 NH3 मॉलिक्यूल होंगे, 2 NH बॉन्ड्स कितने हो गए? 6। 6 हो गए। तो बस यही तो मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा सही है। ठीक है, तो अब सर आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस कर दें, तो आंसर आ जाएगा आपके मैंने पास। क्या आंसर आ रहा बस मल्टीप्लाई में 6 नहीं करा था। है? अच्छा, हाँ जी, सेम यही आंसर आ रहा है। अच्छा, अब -92। ठीक है जी, सबका यही आ रहा है -92। ठीक है जी, समझ आ गई ये बात? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये कैसे सॉल्व करने हैं ये डेल्टा H वाले क्वेश्चंस? अच्छा जी, चलें, अब इससे ही रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन, मतलब इसी में आप कह लें कि एनर्जेटिक्स में हमारे पास एक और कैलकुलेशन भी आती है जो कि मोल्स से रिलेटेड है। ठीक है, पहले मोल्स वाले चैप्टर में अक्सर बच्चे मुझे सवाल भेजते थे, तो वो डेल्टा H का ही क्वेश्चन था, मोल से रिलेटेड। वो अब जरा हम सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास यही रिएक्शन है, अभी हमने इसको सॉल्व, लेट से मैं कहता हूँ कि जी CH4 रिएक्टिंग विद O2 टू गिव
CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको हमने बैलेंस कर लिया कि 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 हो गए तो ये 2। अब मैं कहता हूँ कि डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन, मुझे नहीं पता, मैं अपनी तरफ से ज्यूम करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज -90 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, हमने जस्ट एक वैल्यू ज्यूम कर ली। तो ये आपने रिएक्शन लिखा, डेल्टा एच गिवन होगी। अब क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन आएगा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ, रिलीज हो रही है ना यहाँ पे, तो क्वेश्चन भी आएगा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2.5 grams of methane reacts with excess oxygen। ठीक है जी, लेट से ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2.5 ग्राम्स, यानी रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन की डेल्टा एच गिवन है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपने व्हेन 2.5 ग्राम, ये गिवन है 2.5 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन के 2.5 ग्राम है। सो वी हैव 2.5 ग्राम्स ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन। ठीक है, तो 2.5 ग्राम्स ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑक्सीजन, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ठीक है, अब सिंपल आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये देखना है कि मीथेन रिएक्शन में मीथेन के कितने मोल्स हैं। हाँ जी, ये जो केमिकल रिएक्शन हमने लिखा हुआ है इसमें मीथेन के कितने मोल्स हैं? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन डू वी हैव इन दिस केमिकल रिएक्शन? 1। ठीक है जी, ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है इसमें मीथेन के मोल्स कितने हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 मोल है। ठीक है, और हमें ग्राम्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 मोल है इसको मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीथेन के 1 मोल का मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन, इसका मास कितना होगा, यानी कि इसका एम आर क्या है, सीधी सी बात, एम आर कितना होगा इसका? 12 + 4 16, 16। 12 + 4 16 ग्राम्स। तो ये 16 ग्राम्स आ गए, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन पे 16 ग्राम। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कितने ग्राम्स के लिए है? 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन रिएक्ट विद एक्सेस ऑक्सीजन। तो मतलब सिंपल आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि रिएक्शन में मेरे पास कितने ग्राम्स हैं, 16 ग्राम्स हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब 16 ग्राम। तो सिंपल आपने यहाँ पे एक रिलेशन बना दिया, आपने कहा जी 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन when react with excess oxygen it releases 90 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 90 किलो जूल। ये समझ आ रही है बेटा बात? ये रिलेशन समझ आ रहा है सबको? हाँ जी, सबको क्लियर है? तो हमने सिंपल ये रिलेशन बना लिया कि जी 16 ग्राम्स अगर बर्न करते हैं तो 90 किलो जूल्स रिलीज होगी, और हमें गिवन कितने, 2.5 ग्राम। तो 16 ग्राम के लिए 90 किलो जूल्स है, तो 2.5 ग्राम्स अगर बर्न करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो सिंपल वही क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो ये x वुड बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझ आई ये बात? ये सॉल्व मतलब आप जो भी आंसर आ रहा है वो लिख लीजिएगा, बट ये कैलकुलेशन समझ में आ गई है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, सबको क्लियर है? ठीक है जी, चलें तो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, लेट सपोज हम कहते हैं कि HCl reacts with sodium hydroxide to give NaCl plus H2O, and the delta H for this reaction is -57 kilojoules per mole. अब क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट the amount of energy released, amount of energy released when 250 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube HCl reacts with excess NaOH। ठीक है जी, ये सवाल है। क्वेश्चन लिखें कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड
when 250 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube HCl reacts with excess sodium hydroxide। अब ये आपने खुद सॉल्व करना है, जल्दी से आपने मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है जी। हाँ जी बेटा, आंसर आया है किसी का? समझ आ रहा है ये, या करूं सॉल्व? पॉइंट 59 किलो जूल्स पर मोल जी। और इसके अलावा किसी का आंसर आया है? हाँ जी बेटा, कर रहे हैं सॉल्व या मैं सॉल्व करूं इसको? 0.587 मतलब तकरीबन वो 0.59। अच्छा जी, चलें इसको मैं सॉल्व करता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, तो यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास? वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। ये क्या है? 250 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ये क्या आ गई? कंसंट्रेशन किसकी? HCl की। तो HCl का वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है। तो हम सिंपल पहले तो HCl के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल्स टू N अपॉन V, और मोल इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। और कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है? 250। 250 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है, डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो 250 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.1, क्या आंसर आ रहा है? मोल्स कितने आ रहे हैं? हाँ जी बेटा, कितने मोल्स आ रहे हैं? 0.025, ठीक है। ये आपके पास मोल्स आ गए, 0.025 ये मोल्स आ गए, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन में कितने मोल्स हैं। तो इक्वेशन में HCl के कितने मोल्स हैं? 1 मोल से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 57, ठीक है। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं, अगेन फिर वही रेशियो बनाएंगे कि 1 मोल ऑफ HCl when reacts with X is NaOH, so it releases 57 kilojoules. But if we have 0.025 moles of HCl, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय 57, तो ये आंसर आ रहा है 1.425। मेरे पास तो ये आंसर आ रहा है। हाँ जी, समझ आइए बेटा बात? जी हाँ जी, क्लियर है, ये समझ आया है। सिंपल हमने क्या किया, पहले हमने मोल्स कैलकुलेट किए, और मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपने उसको 1 मोल, क्योंकि हमने इक्वेशन में देखा, इक्वेशन में कितने मोल्स थे HCl के?
इक्वेशन में HCl का 1 मोल था, तो 1 मोल के से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 57 किलो जूल्स। तो सिंपल हमने क्या कर दी, 1 मोल ऑफ HCl रिलीजेस 57 किलो जूल। तो 0.025 से कितनी एनर्जी रिलीज होगी x, तो 0.025 मल्टीप्लाई बाय 57, आंसर आ रहा है 1.425 जी। क्लियर है बेटा? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? ठीक है जी। तो ये जो 0.59 जो आंसर स्टार्ट में बता रहे थे, 0.59, 0.58, आप लोगों के आंसर करेक्ट हो गए बेटा? क्लियर हो गया आप लोगों को? हाँ जी। चलें, ये हमने आज ये कैलकुलेशंस देख ली। ठीक है, अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। बस आज अभी इसको मैं यहीं तक रखूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसको वाइंड अप कर देंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। किसी का कोई सवाल बेटा इसमें?